तो साथियों, स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 2x² माइनस का 3x+5 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करना है। इसका क्या करना है? विवेचक। या प्रश्न जो दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण दिया हुआ है यहाँ पे 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 और बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्या है? विवेचक ज्ञात करना है, मतलब डी का मान ज्ञात करना है। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस का 4ac। यह क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है, बी का मान क्या होता है? एक्स का गुणक। तो बी का मान यहाँ पे कितना है? -3। तो -3 हो जाएगा। -4 तो फॉर्मूले में गुना ए का मान क्या है यहाँ पे? 2, तो 2 होगा। और सी का मान कितना है यहाँ पे? 5, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे? 9 हो जाएगा। 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8, 8 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर 9 में से 40 घटाएंगे तो कितना होगा? माइनस का 31 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखिए आप लोग क्लास को लाइक भी करें, तो दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह क्लास देखने के लिए। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। देखो दो का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो यहाँ परिमेय संख्या पूछा गया है। देखिए जब भी आपसे यहाँ पे देखिए ऑप्शन, देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शन रूट में दिया हुआ है। देखिए जिसका वर्गमूल निकलेगा वह क्या होगा? परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह क्या होगा? अपरिमेय संख्या। जिसके रूट 3 है तो रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट 5 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या। आंसर नहीं होगा। जैसे यहाँ रूट 9 है तो रूट 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। और रूट 7 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह क्या होगा? अपरिमेय संख्या। देखिए जिसका भी वर्गमूल निकलेगा वह होगा परिमेय संख्या, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह क्या होगा? अपरिमेय संख्या। आपको ध्यान रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 3 का प्रश्न। 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू में 3 माइनस 2 रूट 2, इसका क्या होगा मान? चलिए यहाँ पे देखते हैं। 3 प्लस का दिया हुआ है 2 रूट 2, जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। इंटू इंटू क्या होगा यहाँ पे? 3 माइनस का 2 रूट 2। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। इसका क्या होगा? ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा यहाँ पे? ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और बी स्क्वायर। बी का जगह पे क्या है यहाँ पे? 2 रूट 2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा आपका यहाँ पे? 8 हो जाएगा। 9 में से 8 घटाएंगे कितना होगा? 1 होगा। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 12 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का 3 टेन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान क्या होगा? तो जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे कि 12 साइन स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस का 3 टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, इसका मान क्या होगा? सबसे पहले इस तरह का सवाल बनाने के लिए आपको तो साइन 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है बताएं आप लोग? तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। √3 कितना होता है? 2 होता है। और टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पर 12 का तो 12 लिखेंगे इंटू साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा? √3/2, तो √3/2 लिखेंगे यहाँ पे। और स्क्वायर है तो क्या करेंगे? यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। माइनस का 3, टेन 45 डिग्री टेन 45 डिग्री का मान कितना होगा? 1, स्क्वायर है तो क्या करेंगे? यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो 12 का तो 12 लिखेंगे इंटू देखिए √3 का स्क्वायर कितना होगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा आपका? यहाँ पे 4 होगा। माइनस का 3 गुना 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो ये पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर 4 से काटिएगा 12 का कितना बार में कटेगा? 4 तिया 12, 3 बार में कटेगा। 3 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 9 होगा। फिर 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा। और 9 में से 3 घटाइएगा कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 6 होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 का। देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। देखिए 5 का प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? कौन सा अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं ले, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर 15 देखिए, तो ऑप्शन 15 जो है ए नंबर ऑप्शन जो 15 दिया हुआ है, इसमें देखिए 1 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, ठीक है, 15 से भी लगेगा। ठीक है, तो यह आंसर नहीं होगा, यह भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है? 23 दिया हुआ है। तो 23 में या तो 1 से लगेगा या 23 से लगेगा, किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। देखिए 6 का प्रश्न आता है यहाँ पे, यदि भाग एल्गोरिदम एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4, क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1 है तो ए का मान होगा। ए का मान ज्ञात करना है हम लोग को।
यहाँ दिया हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यह दिया हुआ है जिसमें बी का मान दिया हुआ है, बी का मान 4 दिया हुआ है, क्यू का मान 5 दिया हुआ है, आर का मान 1 दिया हुआ है। इसमें मान क्या करना है, पुट करना है, ए का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो बी का मान यहाँ कितना दिया हुआ है 4, तो 4 लिखेंगे गुना क्यू, क्यू का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5, तो 5 लिखेंगे प्लस कितना होगा आपका 1 हो जाएगा, आर का मान 1 है, 1 रखेंगे, ठीक है। देखिए 5 को 4 से गुना कीजिएगा, 5 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा, प्लस का 1, ए का मान कितना होगा 20 को 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 21 हो जाएगा, तो छोटा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 7 का प्रश्न है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा, तो मूलों का योग क्या होगा? तो पहले सबसे पहले जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो प्रश्न है आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1, ठीक है। इसका मूलों का योग पूछा गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा मान पूछा गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला माइनस का बी बटे ए होता है, ठीक है। तो बी का मान कितना होगा यहाँ देखिए एक्स का गुणक होता है, तो माइनस तो फॉर्मूला है, और एक्स का गुणक कितना है यहाँ पे माइनस का 4 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे ए का मान क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणक होता है, एक्स स्क्वायर गुणक नहीं है उसको 1 है, ठीक है। तो ये लिखेंगे, देखिए माइनस को माइनस 4 से गुणा करेंगे कितना होगा प्लस का 4 बटा 1, 4 में 1 से भगा देंगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 का प्रश्न है यहाँ पे देखिए एपी का मतलब हुआ अल्टरमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। 8,5,2 डॉट डॉट का 40वां पद है, इसका 40वां पद पूछा गया है, क्या होगा? कि सबसे पहले प्रथम पद यहाँ पे दिया हुआ है, प्रथम पद कितना दिया हुआ है ए का मान हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा। डी का मान, डी क्या होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, सारवंता जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना है द्वितीय पद 8 है और माइनस का प्रथम पद कितना है यहाँ पे 5, तो 5 हो जाएगा। फिर डी का मान 8 में से अगर 5 घटाएगा तो कितना होगा यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा, और एन का मान कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, तो 40 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए थोड़ा पेन बदल लेते हैं हम लोग। अब देखिए इसका क्या करना 40वां पद ज्ञात करना है। एनवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, एनवां पद का फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। ए का मान क्या है यहाँ पे 8, तो 8 लिखेंगे, प्लस का एन का मान कितना है यहाँ पे 40, तो 40 लिखेंगे, माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान कितना है आपका यहाँ पे माइनस का 3, तो माइनस का 3 लिखेंगे, ठीक है। 8 को तो 8 लिखेंगे, फिर 40 में से 1 हटाएंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे 39, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। 8 को 8 लिखेंगे और 39 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 117 हो जाएगा माइनस का, और 8 में से 117 घटाएंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे माइनस का 109 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 9 का प्रश्न। 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिंदु -2,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। यहाँ जो बिंदु दिया हुआ है -2,5 यह किस चतुर्थांश में स्थित है यह बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ जो संख्या दिया हुआ है इससे कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ हमको चिन्ह से मतलब होता है, ठीक है। तो चिन्ह यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए माइनस का दिया हुआ है 2 और प्लस का दिया हुआ है 5, और प्लस और माइनस किस में होता है, तो प्लस माइनस किस में होता है, ये प्रथम में क्या होता है प्लस कोमा प्लस होता है, ठीक है। द्वितीय में क्या होता है आपका यहाँ पे माइनस कोमा प्लस होता है, तृतीय में क्या होता है प्लस कोमा माइनस होता है, चतुर्थ में क्या होता है आपका यहाँ पे, चतुर्थ में होता है आपका यहाँ पे तृतीय में सॉरी माइनस कोमा माइनस होता है, तृतीय में क्या हो जाता है आपका यहाँ पे माइनस कोमा माइनस, चतुर्थ में क्या होता है यहाँ पे प्लस कोमा माइनस, प्लस कोमा क्या होगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। तो माइनस कोमा प्लस किस में हो जाएगा यहाँ पे द्वितीय हो जाएगा, दोनों का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो। देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रायिकता का, एक सेकंड रुकिए, प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा बताए, तो प्रायिकता का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है 0 होता है, न्यूनतम मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यार देखिए आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।